दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज करंट के एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एप्पल फोन एवं साइबर हमला, इससे रिलेटेड। सबसे पहले जानते हैं खबर क्या है। देखिए, खबर यह है कि विपक्ष के कई नेता और पत्रकारों के एप्पल द्वारा राज्य प्रायोजित साइबर हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। राज्य प्रायोजित कहने का मतलब है सरकार ने एप्पल के कुछ यूजर के फोन में हैकिंग का प्रयास किया है ताकि उनसे जरूरी डेटा या इंफॉर्मेशन निकाला जा सके और अपना राजनीतिक लाभ लिया जा सके। ऐसा आरोप आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने किया, क्योंकि नोटिफिकेशन उनको भी एप्पल की तरफ से भेजा गया। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर के द्वारा किया गया। ऐसा ही आरोप बंगाल की नेत्री महुआ मोइत्रा ने भी आरोप लगाए। इस प्रकार कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे आरोप को लगा रहे हैं कि राज्य द्वारा इन नेताओं के प्राइवेसी को भंग करने की कोशिश की गई है, इनकी निजता को भंग करने की कोशिश की गई है, जो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। अब हम बताना चाहते हैं आपको कि राज्य प्रायोजित हमला क्या होता है। अगर राज्य प्रायोजित हमला में देखें तो किसी व्यक्ति और उसके काम या गतिविधि के आधार पर लक्षित करना जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो काम कर रहा हो और वो सरकार द्वारा अगर टारगेट में हो और उसके फोन से सारा डिटेल निकालना हो और उसमें सरकार द्वारा वित्त पोषण किया गया हो, तो इसे हम राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मामला मानते हैं। एक साइबर ठगी का मामला और होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी लोग ऐसे अपना ग्रुप बना करके लोगों का पैसा उड़ाने का काम करते हैं। वो अलग चीज हो जाती है, इसमें चोरी नहीं होती है। जो राज्य प्रायोजित है उसमें पैसे की चोरी नहीं होती, उन व्यक्तियों से खास महत्वपूर्ण डेटा को निकाल लिया जाता है जो चीजें। तो एप्पल फोन की तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो ये बताती है कि ये फोन काफी सुरक्षित है और अपने ग्राहकों का विशिष्ट ध्यान रखती है। तो विशिष्ट ध्यान कैसे रखती है? तो कंपनी ने एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली के द्वारा कंपनी के जो फोन है उस फोन में एक आईडी बनता है, लोगों का, एप्पल का एक आईडी बनता है। अगर उस आईडी के साथ कुछ भी खिलवाड़ हो, फोन के साथ कुछ भी खिलवाड़ हो, तो उनको एक मैसेज अलर्ट में आता है कि आपकी फोन संदिग्ध अवस्था में है, इसमें गतिविधि जारी है और आपके फोन का डेटा चोरी हो सकता है। इस प्रकार का नोटिफिकेशन उनको मिल जाता है। इस बार भी वही हुआ। एप्पल ने साइबर हमले का पता लगाकर जो यूजर्स हैं, जैसे शशि थरूर का नाम लिया और कई नेताओं का नाम लिया और भी पत्रकार हैं, उनको नोटिफिकेशन आया। उन्होंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर के सब जगह दिखाया कि सरकार द्वारा जो हमले हो रहे हैं, हमारे प्राइवेसी में दखल दिया जा रहा है, ये गलत बातें हैं और सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 2021 से ऐसे हमलों का नोटिफिकेशन 150 से अधिक देशों में एप्पल जारी कर चुका है उनके फोन पे। ये जो फोन इस्तेमाल करते हैं, नोटिफिकेशन उनको पर्सनली भेजा जाता है और इससे क्या होता है, ये बताया जाता है कि आपका फोन संदिग्ध अवस्था में है। आपके कैमरे को, आपके स्पीकर को, आपके जो फाइल्स हैं उनको कंट्रोल में करके सारे डेटा निकाला जा सकता है। तो ये काफी गंभीर बातें हो जाती है। एक ऐसा ही मामला आज से 2 साल वर्ष पहले 2021 में आया था। पेगासस स्पाईवेयर मामला था। पेगासस के द्वारा भी डेटा की चोरी करने की कोशिश की गई विपक्षी नेताओं की। तो विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी और बड़े नेता, नामचीन नेता थे, जिन्होंने सरकार पे गंभीर आरोप लगाए कि हमारे फोन्स की निगरानी की जा रही है। ये जो पेगासस मामला था, पेगासस जो है इजराइल की एक कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल करके निगरानी की गई। और साथ ही विपक्ष ने इसकी कड़ी निंदा की कि सरकार विपक्षी नेताओं के प्राइवेसी में दखल दे रही है अपने सुविधा और अपने हित को साधने के लिए। तब यह मामला 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरबी रविंद्रन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिस समिति का काम था कि जांच करके अपनी रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त प्रणालियां तय की कि आपको रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बतानी है। पेगासस किसने खरीदा, आपको बताना है कि भारत में पेगासस खरीद के लाया कौन। दूसरा चीज,
क्या नागरिकों को लक्षित किया गया, क्या नागरिकों के डेटा को चोरी किया गया, साथ ही नागरिकों के निजता के अधिकार के लिए साइबर सुरक्षा कानून और नीतिगत ढांचा क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का गार्जियन बनाया गया है और निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल करते हुए यह कहा गया है किसी व्यक्ति की निजता और गरिमा का अधिकार दिया जा रहा है, इसे किसी भी स्थिति में भंग नहीं की जाएगी। अब ये जो डेटा चोरी की बात हो रही है, उनका कुछ पर्सनल चीजें हो सकती है, पर्सनल जीवन की चीजें हो सकती है, उनका डेटा निकालकर चोरी कर कर यदि सरकार कुछ काम करती है तो निजता में हनन है, या कोई भी व्यक्ति कुछ करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली को तय किया और ये बोला कि क्या नीति होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, किस प्रकार का काम नहीं किया जा सके। इसके ऊपर 25 अगस्त 2022 को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि पेगासस का उपयोग का निर्णायक सबूत नहीं मिला, यानी पेगासस का जो उपयोग का बताया गया उस पर हमें कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। साथ में यह बताया गया केंद्र सरकार ने जो समिति के जो मेंबर थे उनका सहयोग नहीं किया। ये अपने आप में एक दुख की बात है कि सरकार ने इस समिति की कोई मदद नहीं की जांच में। 29 फोनों की जांच की समिति ने और 5 फोन में कुछ संदिग्ध गतिविधियां मिली जिसके डेटा चोरी हुए हैं। ये भी नोटिफिकेशन एप्पल ने अपने यूजर्स को भेजा था। तो इस प्रकार देखा जाए कि एक एप्पल कंपनी जो मार्केट में अपने फोन को बेचती है और कई प्रोडक्ट बेचती है, वो अपने ग्राहकों को कई सुविधाएं देती है कि उनके ग्राहक का यदि डेटा चोरी हो या फोन में कोई संदिग्ध गतिविधियां चले तो उसके बदले एक नोटिफिकेशन भेज करके उनको अवगत करा दिया जाता है कि आपका फोन कभी भी हैक किया जा सकता है। इसके लिए उसने बोला है कि यदि ऐसा कुछ हो तो कुछ सिस्टम दिया गया फोन में, आप लॉकडाउन में फोन को डाल दें। लॉकडाउन में फोन को डालने से क्या होता है कि सारी जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां बंद हो जाएंगी, जो मेल आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, वो आना बंद हो जाएगा और फोन उसकी पहचान कर लेगी और इस प्रकार वो अपने फोन को सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो एप्पल सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं देता, सुरक्षा के उपाय भी दिया हुआ है। ये मामला सामने आया है। ये एप्पल फोन का सुरक्षा का मामला से बढ़कर किसी व्यक्ति की निजता का मामला है जो भारत में एक फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब आगे फिर से कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, इनका निर्णय होगा। अब देखते हैं कि आगे जो भी इनसे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए इस प्रकार से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो को लाइक भी कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।